इस दुनिया में सबसे ज्यादा चोट अच्छे लोगों को ही लगती है, लेकिन आज से ये चोटें अब तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी पहचान बनेंगी। कभी किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम सीधे थे। कभी किसी ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया जब तुमने सबसे ज्यादा साथ की उम्मीद की थी, या फिर वो जो कभी कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, आज भी तुम्हें देखकर हंसते हैं जैसे तुम कोई मजाक हो। अगर हाँ तो भाई ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि अब वक्त आ गया है बोलने का नहीं बल्कि चुप रहकर जीतने का। हम बात करेंगे उन 5 ऐसे कामों की जो अगर तुमने चुप रहकर धैर्य से, सहनशीलता से और फोकस के साथ कर लिए तो ये दुनिया तुम्हें इग्नोर करना छोड़ देगी। तुम्हारे दुश्मन पछताएंगे, तुम्हारे हेटर्स जलेंगे और जो तुम्हें छोड़कर गए थे वो खुद लौट कर आना चाहेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। भाई अब ध्यान से सुनो, तुम आज भी सबको समझाने की कोशिश करते हो, सबके लिए अच्छे बनने की कोशिश करते हो, हर बात का जवाब देते हो, हर इंसान को खुश रखना चाहते हो, और इसी चक्कर में तुम अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपनी इज्जत खोते जा रहे हो। यह है तुम्हारी सबसे बड़ी गलतियां। तुम हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हो, तुम हर बात का जवाब देने लगते हो, तुम हर उस इंसान के लिए झुक जाते हो जो तुम्हारी कद्र ही नहीं करता। भाई तुम्हें बदलना होगा, और आज से स्टोइक योद्धा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कदम पर। अब इस वीडियो में तुम्हें मिलेगा कैसे अपनी ऊर्जा को वापस खींचना है, कैसे खुद को इतना बहुमूल्य बनाना है कि कोई तुम्हें खोने की हिम्मत न करे, कैसे बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी सफलता से जवाब देना है, कैसे भावनाओं को कंट्रोल करके उन्हें ताकत में बदलना है, और कैसे हर हार को ऐसी जीत में बदलना है जो पूरी दुनिया को हैरान कर दे। तो चलो भाई आज से सफर शुरू करते हैं स्टोइक बनने का, बिना शिकायत, बिना शोर, सिर्फ शांति, संयम और सफलता से। स्टोइक योद्धा के इस सफर में आपका स्वागत है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखो, क्योंकि एक भी पॉइंट छूट गया तो जिंदगी वहीं रह जाएगी जहां तुम बार बार टूटते आए हो। पहला काम, अपनी ऊर्जा को वापस खींच लो। कभी ध्यान दिया है हम थकते क्यों हैं? क्यों कुछ लोग हमें देखकर खुश नहीं होते बल्कि हमारी उपस्थिति से चिढ़ते हैं? क्यों कुछ रिश्ते हमें अंदर से तोड़ देते हैं बिना किसी वजह के, बिना किसी साफ शब्द के? क्योंकि तुम अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी ऊर्जा बांट रहे हो उन लोगों में जो इसके लायक ही नहीं है। हाँ, तुम मुस्कुराते हो सिर्फ इसलिए ताकि कोई नाराज ना हो जाए, तुम मदद करते हो ताकि कोई तुम्हें अच्छा समझे, तुम सफाई देते हो ताकि कोई तुम्हारे बारे में गलत ना सोचे। लेकिन क्या मिला? बदले में तुम्हें शक मिला, इग्नोर किया गया, और जब तुम्हें सबसे ज्यादा किसी की जरूरत थी तब कोई नहीं आया। अब समय है खामोश होने का और अपनी ऊर्जा को वापस खींच लेने का। ऊर्जा क्या है और क्यों ये सबसे कीमती है? ऊर्जा सिर्फ तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी मौजूदगी है। तुम जब किसी से बात करते हो, तुम जब किसी के लिए परेशान होते हो, तुम जब किसी के लिए रोते हो, तुम जब अपने समय, ध्यान और भावनाएं देते हो, तब तुम अपने अंदर का हिस्सा उन्हें दे रहे होते हो। अब सोचो, जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, जो लोग तुम्हारे दर्द पर हंसते हैं, जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, क्या वो तुम्हारी ऊर्जा के लायक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब क्या करना है? अब तुम्हें वापस आना है अपने अंदर। अब किसी को सफाई मत दो, अब हर सवाल का जवाब मत दो, अब हर लड़ाई में शामिल मत हो। तुम्हें हर एक बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी, तुम्हें अब अपनी शांति को प्राथमिकता देनी है, क्योंकि तुम्हारी शांति ही तुम्हारी असली ताकत है। अब जो बोलते हैं बोलने दो, जो मजाक उड़ाते हैं उड़ाने दो। तुम खामोश रहो और उस ऊर्जा को अपने सुधार में, अपने विकास में, अपने सपनों को साकार करने में लगाओ। जब तुम ऊर्जा वापस खींचते हो तब कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी आदत थी, तुम्हारा रिप्लाई चाहिए था उन्हें, तुम्हारी सफाई, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा ध्यान सब चाहिए था। अब जब तुमने खुद को उनसे हटा लिया है तो वो बेचैन हैं। अब तुम उनका ध्यान नहीं हो, अब तुम उनकी कमी बन चुके हो। और यही तो जीत है, जब तुम्हारी खामोशी किसी की बेचैनी बन जाए। अपने भीतर की ऊर्जा को बचाने के लिए क्या करें? 1, हर सुबह खुद से जुड़ो, 5 मिनट खुद से बातें करो। 2, अनावश्यक लोगों से दूरी, जो ड्रेनिंग हैं उन्हें खुद से हटाओ। 3, सीखना शुरू करो, ऊर्जा को ज्ञान में बदलो। 4, एकांत को गले लगाओ,
भीड़ में शोर होता है लेकिन अकेले में स्पष्टता। 5, मौन का अभ्यास करो। कुछ बातों का जवाब सिर्फ मौन से दिया जाता है। अब सवाल तुम्हारे लिए जो तुम्हें अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देगा। तुम अभी भी किस इंसान को अपनी ऊर्जा दे रहे हो जो न तुम्हारी इज्जत करता है, न तुम्हें समझता है और न ही तुम्हारी मौजूदगी की कद्र करता है? क्या अब भी तुम उसे अपने भीतर रहने दे रहे हो? इसका जवाब कमेंट में जरूर दो और अगले काम के लिए तैयार रहो, क्योंकि अगला हिस्सा तुम्हें ऐसा बनाएगा कि जो तुम्हें छोड़कर गए हैं वो खुद लौटकर आने की दुआ करेंगे। दूसरा काम, खुद को इतना बहुमूल्य बना लो कि जो तुम्हें खोए वो खुद को कोसे। क्या तुमने कभी किसी को अपनी पूरी सच्चाई से चाहा? क्या कभी किसी को अपनी पूरी ताकत, पूरी भावनाएं, पूरी सच्चाई दे दी और बदले में सिर्फ उपेक्षा, नजरअंदाज और दर्द मिला? कभी किसी ने तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझा? अगर हां, तो तुम्हें अब एक बात हमेशा के लिए समझनी होगी। दुनिया सस्ते इंसानों की कद्र नहीं करती। जो खुद को बार बार दूसरों के लिए सुलभ बना देता है, जो हर बार झुकता है, हर बार समझौता करता है, वो एक दिन लोगों के लिए आम बन जाता है। और जो आम बन जाता है वो जरूरत नहीं, अभ्यास बन जाता है। अब तुम्हें खुद को इतना अनमोल बनाना है कि जो तुम्हें खोए वो हर रोज सोने से पहले यही सोचकर तड़पे, काश मैंने उसे कभी हल्के में न लिया होता। लेकिन कैसे बनोगे बहुमूल्य? बहुमूल्यता दिखावे से नहीं आती, ये आती है आत्मसम्मान से, आत्मनियंत्रण से और आत्मविकास से। अब तुम्हारा समय किसी को खुश करने में नहीं जाएगा। अब तुम्हारा समय इन 5 चीजों में जाएगा। 1, ज्ञान में निवेश करो, रोज कुछ नया सीखो जो तुम्हें औरों से अलग बनाए। 2, स्वास्थ्य में ध्यान दो, एक मजबूत शरीर एक सम्मानजनक उपस्थिति देता है। 3, कमाओ पर चुपचाप, जो लोग कम बोलते हैं उनका पैसा तेज बोलता है। 4, संवाद सीमित करो, सबके लिए उपलब्ध मत रहो, सिर्फ उन्हीं से बात करो जो तुम्हें महत्व देते हैं। 5, शांति में रहो, प्रतिक्रिया मत दो। प्रतिक्रिया देना तुम्हें सस्ता बना देता है। जब तुम बोलना बंद कर देते हो लेकिन भीतर से चमकने लगते हो, तब लोग तुम्हें तलाशने लगते हैं। अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाओ ताकि कोई खोने की हिम्मत ना करे। जब तुम्हारी उपस्थिति कमरे की ऊर्जा बदल दे, जब तुम्हारी सलाह लाखों की लगे, जब तुम्हारी खामोशी भी लोगों को महसूस हो, जब तुम्हारे होने भर से कोई सुरक्षित महसूस करे, तब समझ लेना तुम अब जरूरत नहीं, आदत नहीं, बल्कि एक कमी बन चुके हो जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। जो तुम्हें छोड़कर गया उसका पछताना तय है। एक दिन वो लोग जो तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, जो तुम्हारे साथ रहते हुए भी तुम्हारी इज्जत नहीं करते थे, वो देखेंगे तुम्हें उस मुकाम पर जहां पहुंचने का उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वो तब समझेंगे कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि वो हीरा थे जिसकी चमक उन्हें देर से दिखी। लेकिन तब तक तुम दूर जा चुके होगे, तुम्हारा दाम बढ़ चुका होगा, तुम अब उस जगह नहीं रहोगे जहां से उन्होंने तुम्हें छोड़ा था। अब एक सवाल जो तुम्हारे दिल को अंदर तक हिला देगा, आज तुम खुद को कितना सस्ता बना चुके हो? कितनी बार तुमने किसी को सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि तुम डरते थे कि अगर वो चला गया तो तुम टूट जाओगे? क्या तुम वाकई इतना सस्ता होना चाहते हो कि जो तुम्हें छोड़ दे वो भी चैन से सो जाए? अब तय करो, क्या अब भी तुम अपनी वैल्यू गिराओगे या अब खुद को इतना कीमती बनाओगे कि तुम्हें खोने वाला खुद को कोसे हर दिन, हर रात? तीसरा काम, सफलता को अपनी आवाज बनाओ। कुछ लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं ये नहीं कर पाएगा, ये तो बस दिखावा करता है, इससे तो कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता। और तुम उन बातों को लेकर परेशान होते हो, अपने मन में घुटते हो, अपने अस्तित्व पर शक करने लगते हो। लेकिन अब नहीं, अब ना तुम जवाब दोगे, ना सफाई दोगे, ना अपनी वफादारी का सबूत दोगे। अब तुम्हारी हर बात का जवाब सिर्फ तुम्हारी सफलता देगी। लोगों को बोलने दो, दुनिया का नियम है, जब तक तुम्हारे पास कुछ बड़ा नहीं होता तब तक वो तुम्हें हल्के में लेते हैं। तुम मेहनत करते हो, लोग हंसते हैं। तुम सपने देखते हो, लोग ताने मारते हैं। तुम कोशिश करते हो, लोग मजाक बनाते हैं। लेकिन जब तुम चुप रहकर वही काम करते हो, वो सपना जीते हो और एक दिन वो मुकाम पा लेते हो, तब वही लोग झुकते हैं। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि जब तुम सफाई देते हो तो तुम अपनी ऊर्जा जाया करते हो। जब तुम लड़ते हो तो तुम बहस जीत सकते हो, लेकिन जिंदगी की लड़ाई हार जाते हो।
इसलिए अब बहस नहीं करनी, अब किसी को समझाना नहीं, अब किसी को मनाना नहीं, अब सिर्फ काम करना है, इतना कि हर आलोचना खुद ही चुप हो जाए। तुम्हारी सफलता बोलेगी, वो भी सबके सामने, जब वो नौकरी तुम्हें मिलेगी जिसे कोई तुम्हारे लिए सोच भी नहीं सकता था। तुम्हारा बिजनेस चलेगा जहां सबने तुम्हें फेल मान लिया था। तुम्हारा शरीर बदल जाएगा, जहां लोग तुम्हें कमजोर समझते थे। तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा काम होगा। तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी आंखें बोलेंगी, तुम्हारी चाल बोलेगी, तुम्हारी खामोशी बोलेगी, और सबसे ज्यादा तुम्हारी उपलब्धियां चिल्लाकर कहेंगी, मैं वही हूं जिसे तुमने कभी कुछ नहीं समझा था। 1. लक्ष्य तय करो, साफ, सटीक और बड़ा। 2. हर दिन एक कदम उस ओर बढ़ाओ, बिना शोर, बिना दिखावा। 3. सोशल मीडिया पर कम दिखो, अपनी जिंदगी में ज्यादा काम करो। 4. सीखो, सुधारो, गहराई लाओ। दिखावे से नहीं, गहराई से सफलता आती है। 5. किसी को मत बताओ कि क्या चल रहा है, बस रिजल्ट दिखाओ। जब तुम मेहनत को छुपाते हो तब तुम्हारी सफलता गूंज बनती है। खामोशी से जीतो, ताकि जब बोलो तो दुनिया सुने। एक दिन जब वो सब लोग तुम्हें देखेंगे जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर हंसकर तुम्हें छोटा करने की कोशिश की थी, वो सब तुम्हारी चुप्पी के पीछे की ताकत को महसूस करेंगे। वो सोचेंगे, ये तो कभी बोलता नहीं था, लेकिन आज इसकी कहानी हर जुबान पर है। अब एक सवाल जो तुम्हारे भीतर गूंजेगा, क्या आज तुम्हारा जीवन किसी के तानों और शक के जवाब में ही निकल रहा है? क्या तुम अपनी ऊर्जा उन लोगों को जवाब देने में घमा रहे हो जिनकी सोच कभी तुम्हारी उड़ान तक पहुंच ही नहीं सकती? अब तय करो, क्या तुम अब भी बोलोगे या अब वो करोगे जो तुम्हारे लिए बोलने से कहीं ज्यादा जोरदार साबित होगा? चौथा काम, अपनी भावनाओं को हथियार मत बनने दो। क्या तुम्हारे भीतर भी कभी इतना दर्द भरा कि तुम चिल्ला देना चाहते थे? इतनी तकलीफ कि रोते रोते सब कुछ तोड़ देना चाहते थे, लेकिन फिर भी तुम चुप रहे क्योंकि तुम्हें लगा बोलने से कुछ बदलेगा नहीं। और सच यही है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा गलत इंसान वो नहीं करता जो तुम्हें दुख देता है, बल्कि वो करता है जो तुम्हारे उस दुख का इस्तेमाल करता है तुम्हें और तोड़ने के लिए। इसीलिए अब तुम्हें अपनी भावनाओं को संभालना सीखना होगा। उन्हें बहने देना है, लेकिन कमजोर बनकर नहीं, बल्कि समझदार बनकर। भावनाएं अगर काबू में ना हो तो क्या होता है? गुस्सा तुम्हें ऐसे शब्द बुलवा देता है जिनसे रिश्ते टूट जाते हैं। दुख तुम्हें इतना कमजोर कर देता है कि तुम खुद को ही छोड़ देते हो। अकेलापन तुम्हें ऐसे लोगों के सामने झुका देता है जो तुम्हारे लायक नहीं। अब सोचो, क्या तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे हेटर्स या तुम्हें छोड़ने वाले लोग यही नहीं चाहते कि तुम अपने गुस्से में बिगड़ जाओ, अपने टूटेपन में बिखर जाओ, अपने दर्द में बह जाओ? लेकिन जब तुम खामोश रहकर अपने भावनाओं को कंट्रोल करते हो, तब तुम उनके लिए सबसे बड़ा डर बन जाते हो। भावनाओं को कमजोर बनने से कैसे रोके? ध्यान लगाओ, रोज 10 मिनट सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। 2. जर्नल लिखो, जो दर्द है उसे कागज पर निकालो, इंसानों पर नहीं। 3. फिजिकल एक्टिव रहो, दर्द को पसीने में बदल दो। 4. संगीत सुनो, लेकिन ऐसा जो शांति दे, जो आग भड़काए नहीं। 5. खुद से बात करो, लेकिन शांति से, आत्म करुणा के साथ। जब भावनाएं स्थिर होती हैं तब ताकत जन्म लेती है। खामोश इंसान से दुनिया डरती है, लेकिन संयमित इंसान से तकदीर भी डरती है। जो व्यक्ति अंदर से टूटकर भी बाहर से शांत है, वो एक दिन ऐसी सफलता की इमारत खड़ी करता है जिसके सामने सब झुक जाते हैं। जब आंसू हथियार नहीं बल्कि ऊर्जा बन जाए, तब जीत पक्की होती है। भावनाओं को दबाना नहीं, दिशा देनी है। तुम्हें रोना है, रो लो, अकेले में। तुम्हें गुस्सा है, निकालो पसीने में। तुम्हें दर्द है, उसे बदल दो जुनून में। क्योंकि याद रखो, जिसने अपने भीतर के तूफानों को चुपचाप झेला है, वही बाहर की दुनिया में सबसे बड़ा तूफान बनकर उभरता है। अब एक सवाल जो तुम्हारे अंदर तक जाएगा, तुम आज तक अपनी भावनाओं से हारते आए हो, पर अब बताओ, क्या तुम वाकई ऐसे इंसान बनना चाहते हो जो हर बार गुस्से, दुख या अकेलेपन में खुद को तोड़ देता है? या अब वो बनना चाहोगे जो उन्हीं भावनाओं को हथियार नहीं बल्कि ढाल बना लेता है? अब सोचो, क्या तुम्हारा अगला कदम खुद को बिखेरना होगा या खुद को गढ़ना होगा?
अब अगले और आखिरी भाग में आएगा पांचवा काम। हर हार को अपनी नई ताकत बनाओ। कभी टूटा है ना तुम, इतना कि लगता था अब कुछ नहीं बचा। कभी ऐसा महसूस हुआ कि सब कुछ किया, सब दिया, लेकिन बदले में सिर्फ तिरस्कार मिला। कभी किसी ने तुम्हें वहां गिरा दिया जहां से दोबारा उठने की हिम्मत तक नहीं बची थी? अगर हां तो भाई सुनो, ये वही लम्हा है जहां दो इंसान बनते हैं। एक जो हार मानकर खत्म हो जाता है और दूसरा जो उसी हार को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बना देता है। अब तुम्हें तय करना है तुम किस तरफ हो। हर हार के पीछे एक नया दरवाजा छुपा होता है। जब तुम्हें रिजेक्ट किया गया था, वो सिर्फ एक नहीं था, वो तुम्हारी अगली मंजिल की शुरुआत थी। जब तुम्हारा दिल टूटा था, वो सिर्फ दर्द नहीं था, वो तुम्हारे अंदर की रोशनी को जलाने वाला आगाज था। जब तुम्हें छोड़ दिया गया था, वो सिर्फ अकेलापन नहीं था, वो तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा थी। जिंदगी में कोई भी हार आखिरी नहीं होती जब तक तुम उसे ताकत में बदलना न सीख लो। कैसे बनाओ हर हार को ताकत? एक, पहचानो कि किसने तुम्हें गिराया और क्यों। दो, सीखो हर हार में एक सबक छुपा होता है। तीन, खुद को समय दो, लेकिन खुद से भागो नहीं। चार, एक प्लान बनाओ, अब की बार फिर वही गलती मत दोहराना। पांच, काम में लग जाओ, इतना कि अतीत भी तुम्हारी रफ्तार से डर जाए। टूटा हुआ इंसान अगर सुधर जाए तो वो सबसे मजबूत बनता है। लोहे को भी जब तक बार बार आग में नहीं डाला जाता, वो तलवार नहीं बनता। वैसे ही इंसान को जब तक बार बार जिंदगी नहीं तोड़ती, वो स्टोइक नहीं बनता। अब तुम्हें रुकना नहीं है भाई, अब तुम्हें रोना नहीं, झुकना नहीं और किसी को दोष देना नहीं है। अब जो कुछ भी टूटा है उसे जोड़ो अपने अंदर, ताकि एक दिन वही लोग जो तुम्हारे टूटने पर मुस्कुरा रहे थे, वो तुम्हारी सफलता के सामने झुक जाए। अब एक सवाल जो तुम्हारे अंदर का स्टोइक जगा देगा, तुम्हारी जिंदगी की वो कौन सी हार है जो आज तक तुम्हारे अंदर जहर बनकर बैठी है, और क्या अब तुम तैयार हो उसी जहर को दवा में बदलने के लिए? कमेंट करके बताओ तुम कौन सी हार को अपनी अगली जीत बनाना चाहते हो। अब जरा ध्यान से सुनो मेरे भाई, स्टोइक योद्धा दिन रात एक कर रहा है ताकि तुम अपनी जिंदगी को उज्जवल बना सको, ताकि तुम अपने भीतर छुपे योद्धा को जगा सको। अगर तुम इस वीडियो के यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब साफ है, तुम अब बदलने के लिए तैयार हो। तो अब सिर्फ एक काम करो, बस इतना कर दो और सब कुछ बदल जाएगा। इस वीडियो को उस दोस्त को भेजो जो आज टूटा हुआ है, जो गलत संगत में फंसा है, जिसे लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं। वीडियो को लाइक करो ताकि हमें पता चले कि तुम्हारा दिल जुड़ा है। कमेंट करो और बताओ वो कौन सी बात थी जो तुम्हारे दिल पर लग गई। सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई ये पूरा प्लेटफॉर्म एकमात्र ऐसा चैनल है जो तुम्हें पूरी तरह से सुधार सकता है। एक आखिरी बात अपने दिल से सुन लो, तुम्हारा भाई स्टोइक योद्धा तुम्हें सिर्फ वीडियो नहीं दे रहा, तुम्हें एक रास्ता दे रहा है, एक सोच दे रहा है, एक कौम दे रहा है जो टूटे नहीं, थमे नहीं, बल्कि स्टोइक बनकर इस दुनिया को बदल दे। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चल रहा हूं, अब बस तुम चलना शुरू करो। अब बताओ इस पूरी वीडियो में कौन सी बात तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा छू गई? कौन सा हिस्सा ऐसा था जिसे सुनकर तुम्हें लगा ये तो मेरे लिए ही कहा गया है? कमेंट में जरूर बताओ और याद रखो, स्टोइक योद्धा तुम्हारे साथ है हमेशा।